ईविल डेड राइज 2023 की एक हॉरर फिल्म है जो मशहूर ईविल डेड फ्रेंचाइज का हिस्सा है। ये फिल्म दूसरे हिस्सों से थोड़ी मुख्तलफ है क्योंकि ये जंगल के बजाय शहर के एक अपार्टमेंट में होती है, लेकिन इसमें वही खौफनाक अनासर, शैतानी किताब, नेक्रोनोमिकॉन और डरावनी मखलूक़ात शामिल हैं। कहानी का खलासा शुरुआत झील किनारे खौफनाक हादिसा फिल्म का आगाज़ एक कीबन में होता है, जहां एक लड़की जेसिका पर कुछ अजीब असरात होते हैं। वो अपने दोस्तों पर हमला करती है और देखते ही देखते खौफनाक मनाज़र सामने आते हैं। ये एक झलक थी कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है। असल कहानी अपार्टमेंट की दहशत कहानी एक सिंगल माँ एली और उसके 3 बच्चों के गर्द घूमती है, जो एक पुराने अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। एली की बहन बीथ, जो एक गिटारिस्ट होती है, अचानक अपनी बहन से मिलने आती है। एक दिन ज़लज़ला आता है और अपार्टमेंट की पार्किंग में एक खफिया तहखाना वॉल्ट खुल जाता है। डीनी, जो एली का बेटा है, वहाँ से एक पुरानी किताब नेक्रोनोमिकॉन और कुछ रिकॉर्ड्स निकाल लेता है। वो इन रिकॉर्ड्स को चलाता है, जिनमें एक कदीम ज़माने के पादरी की आवाज़ होती है, जो किसी खतरनाक चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे ही रिकॉर्ड पर मौजूद शैतानी मंत्र मुकम्मल होता है, एक बड़ा साया डिमोन आज़ाद हो जाता है। सबसे पहले एली पर हमला करती है। वो अजीब तरीके से मरने लगती है, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो बेरहमी से अपने ही बच्चों पर हमला करती है। अब वो माँ नहीं रही बल्कि एक बदरूह का शिकार। खूनरेज़ी और दहशत एली एक के बाद एक सबको मारना शुरू कर देती है। इसकी हरकत और आवाज़ें इतनी खौफनाक होती हैं कि बच्चे भी समझ नहीं पाते कि क्या करें। वो लिफ्ट में फंस जाती है, लेकिन फिर एक खौफनाक मंजर में वो खून से भरे लिफ्ट से निकलती है, जैसे किसी डरावनी फिल्म की क्लासिक वहशत। ये सख्त फैसला लेना होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बदरूह का असर मजीद बढ़ता जाता है। खौफनाक अंजाम कहानी के आखिर में बदरूह का सच्चा चेहरा सामने आता है। ये सिर्फ एली नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मखलूक में तब्दील हो जाती है, जो कई लाशों को जोड़कर बनी होती है। बीट को बड़ी मुश्किल से लड़ना पड़ता है और आखिर में वो चेन सॉ की मदद से इस मखलूक को काट कर ख़त्म करती है। दहशत का सिलसिला जारी है। जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो कहानी वापस पहले वाले झील के सीन से जुड़ती है। पता चलता है कि जो शैतानी क़ुव्वत पार्किंग में आज़ाद हुई थी, वो अब दूसरे लोगों को भी मुतासिर कर रही है, यानी दहशत अभी ख़त्म नहीं हुई।